हार्मोन्स इम्पैक्ट ऑन वेट मैनेजमेंट, हार्मोन किस तरह से हमारे वेट मैनेजमेंट में इफेक्ट करते हैं, उसके बारे में आज हम जानेंगे। फ्रेंड्स, हमने अभी तक जो चैप्टर डिस्कशन किए हैं, जो मैंने आपको एक फॉर्मूला दिया था आगे, FCC HNMPREW - NF = वेट लॉस। सो आगे के 3 जो है रेड वाले, वो होते हैं फैट, कार्बोहाइड्रेट्स एंड कैलोरी, जिनको हमें कम करना होता है, वो ऑलरेडी हम लोग सीख चुके हैं। आज जो हमारी बारी है, वो हार्मोन एंड न्यूट्रिशन, यानी हार्मोन्स और न्यूट्रिशन हमें बैलेंस करने हैं। कोई ज्यादा है तो उसको कम करना है, और कम है तो उसको बढ़ा के एडुकेट रेस्ट यानी जितना रिक्वायरमेंट है उतना ही हमें मैनेज करना है। तो ये दो चीजों के ऊपर आज एक ही साथ हम लोग यहाँ पे कवर कर लेंगे। हॉर्मोन्स और वेट लॉस का क्या रिलेशन है, आप सभी लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हो। जिन जिनको हार्मोन प्रॉब्लम होते हैं, उनका वेट कई जगह पे बढ़ जाता है, और कई बार है वो वेट उनका बहुत ही कम, ज्यादा भी हो जाए, कम भी होता है, तो दोनों प्रॉब्लम होता है। तो सबसे पहला जो सवाल आता है हमारे मन में कि ये हार्मोन्स आखिर है क्या, है ना? सो फ्रेंड्स, हार्मोन्स ऐसे कुछ केमिकल्स है, और वो हमारे बॉडी के अंदर, हार्मोन्स आर रेगुलेटरी मैसेंजर दैट प्ले क्रूशियल रोल इन वेरियस फिजियोलॉजिकल प्रोसेस विद इन द बॉडी। हमारी बॉडी में बहुत सारे रिएक्शंस होते हैं, उसके अंदर वो बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं, और हमारी बॉडी में अलग-अलग जगह पे, बहुत सारी जगह से बहुत सारे हार्मोन्स है, वो सीक्रेट होते हैं, हार्मोन बनते हैं वहां से, है ना? सिक्रीशन का मतलब होता है एक साथ बल्क में नहीं निकलना है। जैसे आप लोगों ने मटके में पानी भरा होगा ना, तो मटके के बाहर हाथ लगाओगे तो आपका हाथ थोड़ा-सा गीला होगा। तो क्या एक साथ पानी निकलता है? धीरे-धीरे करते आप वहाँ पे नीचे बाउल रखेंगे ना, तो पूरे दिन में थोड़े थोड़ा पानी उसमें कलेक्ट होगा, तो धीरे-धीरे सीक्रेट होता है। जैसे मटके में से पानी थोड़ा सीक्रेट होते बाहर निकलता है, सेम उसी तरह से हमारे बॉडी के अलग-अलग ऑर्गन में से हमारे जो हार्मोन्स है, वो निकलते रहते हैं, और ये नेचुरल प्रोसेस है, प्रोड्यूस्ड बाय ग्लैंड्स, यानी बहुत सारी ग्रंथियाँ रहती है हमारी बॉडी के अंदर, और ये ग्लैंड के अंदर से वो निकलते हैं, और निकलने के बाद वो हमारी ब्लड स्ट्रीम के अंदर जाते हैं, और ब्लड स्ट्रीम में जाएँगे तो जहाँ-जहाँ उनका काम है, वो काम करने में वो सपोर्ट करने लगते हैं। सो यहाँ पे बहुत सारे हार्मोन यहाँ पे वो ऑर्गन वाइज़ दिए गए हैं। जैसे पीनियल ग्लैंड से जो हमारे ब्रेन के पीछे वाले भाग में है, वहाँ पे वो मेलाटोनिन नाम का हार्मोन निकलता है, जो आपकी नींद के लिए बहुत ज़रूरी है। ऐसे अलग-अलग ऑर्गन से बहुत सारे अलग-अलग हार्मोन्स निकलते हैं। ये चैप्टर इतना बड़ा है, मैं सारा समझाने जाऊँगा, मुझे खुद भी इतना नहीं पता है, और इतने सारे हार्मोन, मोर देन 50 से ज़्यादा हार्मोन्स हमारी बॉडी है वो सीक्रेट करती है। सो एक यहाँ से मैं आपको दिखाने का है कि हमारी बॉडी के हर ऑर्गन से, अलग-अलग ऑर्गन से कुछ ना कुछ हार्मोन्स वो निकलते हैं, और वही सारी हमारी बॉडी की रिएक्शंस को मैनेज करने में वो काम करता है। सो हार्मोन को मैनेज करना, हार्मोन से वेट को कैसे मैनेज करना है ना? वो हमें आज बहुत इम्पोर्टेंट समझना है। तो कुछ-कुछ कॉमन जो हार्मोनल प्रॉब्लम है, उसके बारे में थोड़ा-सा मैं ओवरव्यू दूँगा। थायराइड डिसऑर्डर, यानी कि आपके गले के अंदर जो थायराइड ग्लैंड आती है, उसके अंदर से कुछ हार्मोन्स है, वो सीक्रेट होते हैं। 2 टाइप के होते हैं, हाइपरथायरॉयडिज्म, जिसमें अंदर आपका जो थायराइड जो हार्मोन है, वो थोड़ा अंडर एक्टिव होता है, कम एक्टिव होता है, और उसकी वजह से आपका मेटाबॉलिज्म है वो स्लो हो जाता है। दूसरा जो होता है हाइपोथायरॉयडिज्म, जिसके अंदर आपकी जो हार्मोन्स है वो ज़्यादा ट्रिगर होते हैं, और उसकी वजह से आपका मेटाबॉलिज्म है वो बहुत ही ज़रूरत से ज़्यादा फास्ट चलता है। तो ये दोनों ऑर्डर्स की वजह से आपने देखा होगा, बहुत सारे लोगों को वेट गेन हो जाता है, और कुछ लोगों को वेट है वो डाउन हो जाता है। तो वे पतले भी हो जाते हैं, कई लोग मोटे भी हो जाते हैं। तो थायराइड एक हार्मोन्स है, और ये हार्मोन की वजह से होता है। दूसरा हम हार्मोन देखें दोस्तों, इंसुलिन रेजिस्टेंस। सो ये हमारे जो पैनक्रियास में से निकलने वाला जो इंसुलिन है, और ये हमारी हेल्थ का बहुत-बहुत बड़ा दुश्मन है। दोस्तों, पहला हमने देखा थायराइड, दूसरा है इंसुलिन रेजिस्टेंस। जो इंसुलिन हमारा निकलता है, वो क्या करता है दोस्तों, वो रिस्पॉन्ड कम करता है। इंसुलिन रेजिस्टेंस अकर व्हेन सेल डू नॉट रिस्पॉन्ड इफेक्टिवली इन इंसुलिन, यानी कि जो आपकी सेल है, आपकी बॉडी है, वो जो निकले हुए इंसुलिन को प्रॉपर्ली रिस्पॉन्ड नहीं करता है। यानी कई बार होता है ना, हम बोलते हैं लेकिन हमारे घर में कोई हमारी सुनता नहीं है। सेम उसी तरह से इंसुलिन है, उसकी कोई सुनता नहीं है, और उसका काम है वो प्रॉपर्ली नहीं हो पा रहा है, और उसकी वजह से आपके ब्लड में शुगर लेवल आपका बढ़ जाता है, और उसके पता है आपको बहुत सारे और कॉम्प्लिकेशन वहाँ से होता है। हार्मोन एंड वेट मैनेजमेंट में और एक देखा जाए पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम्स, यानी कि आपकी जो महिलाएँ होती है, वो महिलाओं के अंदर पीसीओएस का बहुत-बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। उसकी ओवरी के अंदर, जैसे आपको यहाँ पे दिखता है, एक साइड की ओवरी है वो नॉर्मल है,
दूसरी साइड की ओवरी है वो बलून जैसी हो गई है, यानी कि वहाँ पे कुछ ना कुछ सिस्ट हो गया है ना? पॉलीसिस्टिक सिस्ट के यानी मतलब कोई गाँठ जैसा हो गया है, यानी बड़ा-सा वहाँ पे सूजन जैसा हो जाता है, उसको बोला जाता है पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम पीसीओएस। और उसकी वजह से महिलाओं में बहुत सारी जगह पे वेट गेन हो जाता है। और देखते हैं दोस्तों लेप्टिन रेजिस्टेंस। यस, लेप्टिन एक ऐसा हार्मोन है जिससे आप रुक जाते हो। आपको लगता है कि यार मेरा पेट भर चुका है। जो आपका पेट भरता है, सो वहाँ से ब्रेन को सिग्नल जाता है कि भाई रुक जा। तेरा अभी खाना कंप्लीट हो गया, तेरा पेट भर चुका है। लेकिन लेप्टिन है वो प्रॉपर्ली रिस्पॉन्ड नहीं कर पाता है। सो आपको पता ही नहीं चलता है कि मैंने बराबर खा लिया है। तो आप ऐसे दबा-दबा के और ज़्यादा खाने लगते हो ताकि आपकी भूख आपने पूरा खा लिया है वही आपको पता नहीं चलता है, उसकी वजह से वही प्रॉब्लम होता है। घ्रेलिन है, वो जो होता है उसकी वजह से आपको और ज़्यादा भूख लगती है ना? ये आपके डाइजेशन सिस्टम में से होता है और आप खाते रहते हो तो भी आपको लगता है मैं अभी भी भूखा ही हूँ। है तो आपको भूख लगती है, आप थोड़ा खाए, आधा घंटा 1 घंटा हो गया, अगेन आपको लगता है कि मुझे भाई भूख लगी है ना? ऐसे ज़्यादातर हमारे वेट मैनेजमेंट में यही लोग बोलते हैं, "सर, मैं भूखा नहीं रह पाता हूँ, मुझे भूख सहन नहीं होती है।" फ्रेंड्स, ये आपका हार्मोन इम्बैलेंस है, जो बार-बार आपको भूख लगी, भूख लगी, भूख लगी, वो इंडिकेशन दे रहा है। बराबर? मेनोपॉज़ 45-50 साल के बाद फीमेल्स को ये मेनोपॉज़ का प्रॉब्लम होता है और उसका जो एस्ट्रोजन का लेवल है वो कम हो जाता है और उसकी वजह से बॉडी की पूरे कंपोज़िशन बॉडी के अंदर जो फैट, वाटर और ये सारी चीज़ों का जो कंपोज़िशन है वो चेंज होता है, डिस्टर्ब होता है और उसकी वजह से आपके एब्डोमिनल यानी पेट के एरिया के आजू-बाजू आपके फैट है वो डिपॉज़िट होना चालू हो जाते हैं। तो उसकी वजह से भी बहुत सारे लोगों को वेट वहाँ पे बढ़ता है। स्ट्रेस एंड कॉर्टिसोल यानी आप ज़्यादा स्ट्रेस लेते हो तो कॉर्टिसोल हार्मोन की वज़ह से आपको हमेशा ऐसा टेंशन लगेगा और उसकी वज़ह से आपका जो है वो बढ़ जाता है, कॉर्टिसोल लेवल आपका बढ़ जाता है, इसकी वज़ह से स्ट्रेस आता है और उसकी वज़ह से भी दोस्तों आपका है वो एब्डोमेन एरिया में आपका वेट गेन होता है और मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंस यानी आपका पाचन है वो स्लो होता है और उसके साथ-साथ फैट डिपोज़िशन भी आपकी हो सकती है। ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं दोस्तों। मैंने कुछ ही आपको बताया ऐसे बहुत सारे हार्मोनल प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से आपका बॉडी है वो अनइवन होता है और आप बहुत सारी चीज़ों देने के बाद भी आपने उसको अच्छी तरह से कोई सप्लीमेंट दे दिया, आपने कोई शेक दे दिया, आपने कुछ एक्सरसाइज करवा लिया, बहुत बड़े अच्छे डायटीशियन के साथ बुला दिया, मीटिंग करवा दिया उसने, ये सारे करने के बावजूद भी आपको रिज़ल्ट नहीं मिल रहा है, उसका मतलब ये है कि उसके हार्मोन को आप बैलेंस नहीं कर पाए। जब तक आप उनके हार्मोन को बैलेंस नहीं करेंगे, तब तक आपका डाइट भी उसके अंदर बहुत प्रॉपर्ली वर्क नहीं करेगा। सो हमारे पास यहाँ पे हम बहुत ब्लेस्ड है, दीपल मैडम ने हमारे लिए रिया मैम की फैसिलिटी हमें दी हुई है, जो डायटीशियन है, वो आपको गाइड करेंगे कि आपके हार्मोन ठीक नहीं है, आपके पीरियड ठीक नहीं आ रहे, आप मेनोपॉज़ के अंदर हो, आपका मूड बार-बार स्विंग हो रहा है, पीसीओएस, पीसीओडी है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको क्या-क्या डाइट लेना चाहिए, वो ज़रूर आपको सपोर्ट करेंगे रिया मैम आपको। लेकिन दोस्तों हम समझते हैं कि भाई हमारा हार्मोन है वो इम्बैलेंस क्यों होता है एजिंग के साथ-साथ। दोस्तों सीधी सी बात है एक लड़की है वो 11-12 साल की है, वो 12 साल की एज हो गई तो उसको पीरियड आना चालू होगा, उसके कुछ ना कुछ हार्मोन से वो ट्रिगर होंगे। 50-55 की हो गई तो हार्मोन वो चले जाएँगे। तो और तो एज के हिसाब से कुछ ना कुछ हार्मोन है आपके इम्बैलेंस होते हैं। स्ट्रेस की वजह से यदि आप स्ट्रेस लेते हो तो भी होता है डाइट एंड न्यूट्रिशन आप प्रॉपर्ली डाइट नहीं ले रहे हो, प्रॉपर्ली न्यूट्रिशन आपकी बॉडी को नहीं दे रहे हो, तो ऑब्वियसली फ्रेंड आपके जो भी ऑर्गन आपके थायराइड ग्लैंड है उसको जो उसके हार्मोन निकालने थे आपके पिट्यूटरी जो ग्लैंड है उसको जो हार्मोन निकालने थे वो क्यों निकाल नहीं रहे क्योंकि वो ग्लैंड है वो हेल्दी नहीं है यदि ग्लैंड हेल्दी नहीं होगी तो वो कहाँ से निकालेगी ऐसे बोलते हैं ना जमीन के अंदर पोषक तत्व होंगे तो आपके वेजिटेबल में आएंगे सेम उसी तरह से आपके ग्लैंड को पोषण नहीं मिला है तो वो बेचारे कहाँ से हार्मोन को जनरेट करे तो उसको पोषण मिलना बहुत बहुत जरूरी है लेक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी जो लोग एक्टिविटी नहीं करते जो योगा एक्सरसाइज ये सारी चीजें नहीं कर रहे उनको भी हार्मोन इम्बैलेंस होते हैं तो हार्मोन्स को बैलेंस करने के लिए फिजिकल एक्टिविटी वेट आपके वजन में चेंज आता है जिसकी वजह से उसमें भी खास करके मेटाबॉलिज्म और रिप्रोडक्टिव सिस्टम आप लोगों ने देखा होगा बहुत बार महिलाओं को एक बार प्रेगनेंसी डिलीवरी हो जाती है उसके बाद उनका वेट बहुत ही अच्छी तरह से गेन हो जाता है तो ये मेटाबॉलिज्म और रिप्रोडक्टिव सिस्टम बहुत बार आप लोगों ने देखा होगा
एक हस्बैंड एंड वाइफ जब शादी होने से पहले उनके फोटोग्राफ निकाल लो और शादी होने के बाद 2, 4, 6, 8 महीने के बाद आप फोटो निकालो, सो उनके हार्मोन उस टाइम पे चेंज होते हैं और उसमें भी आपको उस तरह से वहाँ पे आपका वेट गेन हो जाता है। मेडिकल कंडीशन पीसीओएस, थायरॉइड, डायबिटीज़ ऐसे बहुत सारे साइकियाट्रिक जो प्रॉब्लम होते हैं और ये सारे प्रॉब्लम की वजह से भी आपको यानी ये सारी चीज़ों में आप जो दवाइयाँ लेते हो, पीसीओएस की दवाई लेते हो, यानी हार्मोन को कंट्रोल करने के लिए देते हैं, तो वो इस तरह से कंट्रोल करते हैं, सो और दूसरे प्रॉब्लम हो जाते हैं। थायरॉइड की मेडिसिन ले रहे हो, डायबिटीज़ की, तो वो अगेन आपके हार्मोन को डिस्टर्ब करते हैं। हम बोलते हैं ना कि आप मेडिसिन ज़्यादा मत खाओ क्योंकि वो मेडिसिन है, वो ही आपको उसके अंदर आपकी वो हार्मोन को डिस्टर्ब करता है और स्पेशली साइकियाट्रिक्स जिनको भी ब्रेन के इश्यू है, उनके लिए जो भी मेडिसिन दी जाती है, वो बहुत सारे हार्मोन को कंट्रोल करने के लिए दी जाती है और उसकी वजह से आपके हार्मोन है, वो हार्मोन इम्बैलेंस मैंने एचआई का नाम लिखा है हार्मोन इम्बैलेंस उसकी वजह से मेडिकेशन से होता है। एनवायरमेंटल फैक्टर यानी पॉल्यूशन जो होता है उसकी वजह से भी होता है। आपकी नींद प्रॉपर्ली नहीं आती है, सो उसकी वजह से भी आपको हार्मोन इम्बैलेंस हो सकता है। जेनेटिकली भी आपको ये हो सकता है और हार्मोनल थेरेपी बहुत सारे लोग हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी एचआरटी करवाते हैं और उसके लिए भी बहुत सारे लोग हैं, उनके बच्चे नहीं हैं तो उसके लिए भी वो ट्रीटमेंट करवाते हैं। ये सारी चीज़ें आपके हॉर्मोन्स को बिगाड़ती है। यस, वेरी, वेरी इंपोर्टेंट आप बच्चे नहीं है तो उसके लिए ट्रीटमेंट करवाते हैं तो उसमें बहुत सारे हार्मोन को उस वहाँ पे वो ट्रीटमेंट देते हैं तो उसकी वज़ह से आपके पुराने जो एक्सिस्टिंग जो नेचुरली हार्मोन्स है, वो भी वहाँ पे डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और उसके साथ-साथ और भी हार्मोन जो चेंजेज़ होते थे, उसके साथ-साथ ये सारी चीज़ों की वज़ह से दोस्तों आपके हार्मोन है वो इम्बैलेंस होते हैं। ये तो जो पहला जो पड़ाव है वो रिया मैम आपको बता देंगी, डाइट में क्या-क्या करें जिसकी वज़ह से आपका वो हार्मोन है वो बैलेंस हो जाए। सो हमारा हार्मोन बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना है? बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, ई फॉर एक्सरसाइज, ए फॉर एटीट्यूड आपका एटीट्यूड हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, आप एडिक्वेट रेस्ट लेनी चाहिए और आपका न्यूट्रिशन है, वो जितना भी ज़रूरी है उतना आपको मिलना चाहिए, ना बहुत कम, ना बहुत ज़्यादा, यानी न्यूट्रिशन को बैलेंस EARN सुबह से रात तक जैसे हम पैसे कमाने के लिए दौड़ते हैं, उसी तरह से हमारे हेल्थ को कमाने के लिए भी हमें वर्कआउट करना है। तो ये यदि आपने कर लिया सो आप बहुत ही अच्छे अपने हार्मोन को भी बैलेंस कर पाएँगे और अच्छी हेल्थ को भी गेन कर पाएँगे। ये 4 में से सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप एक्सरसाइज़ दिन में आधा घंटा, 1 घंटा या 2 घंटा कर सकते हो। आप रेस्ट पूरे दिन में 7 से 8 घंटा ले सकते हो। न्यूट्रिशन के लिए खाना आप 1 से 2 घंटा खा सकते हो, लेकिन वेरी, वेरी इम्पोर्टेंट आपके 24 घंटे आपके साथ आपका एटीट्यूड रहता है, आपके थॉट्स रहते हैं। ये चारों में सबसे ज़्यादा कोई इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, वो आपका एटीट्यूड है। आप ज़िंदगी को किस नज़र से देखते हो, कौन-सी तरीके से लेते हो, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैं शुगर छोड़ूँगा या नहीं छोड़ूँगा इज़ मैटर ऑफ माय एटीट्यूड। मैं सुबह 7 एएम क्लब में आऊँगा या ना आऊँगा, वो मेरा एटीट्यूड का मैटर है। मैं एक्सरसाइज़ रेगुलर करूँगा या नहीं करूँगा, वो भी एटीट्यूड यानी हर चीज़ है, वो डिसाइड करते हैं आपके थॉट्स, आपका एटीट्यूड और ये आपने ठीक कर लिया है तो दोस्तों आपका हेल्थ है वो लाइफ लॉन्ग अच्छा रह सकता है। हमारे पास कुछ ऐसे हर्ब्स हैं जो वेस्टीज में है, वो आपको हार्मोन बैलेंस में सपोर्ट कर सकता है। नंबर 1 फीमेल के लिए स्पेशली बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है शतावरी मिक्स। ये एक हर्ब है, जड़ी-बूटी है और बहुत सारी जड़ी-बूटियाँ होती है, जो आपके हार्मोन्स को बैलेंस करने में आपकी मदद करता है। शतावरी मिक्स का आप यूज़ कर सकते हो। गैनोडर्मा अगेन इज़ वेरी, वेरी इम्पोर्टेंट फॉर योर हार्मोनल बैलेंस। नॉनी अगेन एक बहुत ही अच्छा हर्ब है जो आपके हार्मोन्स को बैलेंस करता है। हमारी वेस्लिन कैप्सूल्स है, वो भी कहीं न कहीं कुछ हार्मोन को बैलेंस करना, कंट्रोल करने में हेल्प करता है। फ्लेक्स ऑयल ये भी हमारे हार्मोन के ऊपर काम करता है और मेलाटोनिन स्प्रे वो तो अपने आप में एक हार्मोन ही है। तो ये सारे जो चीज़ें हैं, जो हमारे हार्मोन को ठीक करने में हमारी हेल्प करता है। अगेन आपको पीसीओएस है, कौन-सा कॉम्बिनेशन लेना है, वो आप रिया जी से पूछ सकते हो या कभी ना कभी अपने सीनियर से पूछ सकते हो। तो अलग-अलग प्रॉब्लम में हो सकता है अलग-अलग हर्ब्स की ज़रूरत पड़ सकती है, लेकिन ये मैंने आपको रेंज दिखा दी, वो रेंज में से कोई ना कोई 2 चीज़ें आप ऐड करेंगे तो आपके हार्मोन्स बैलेंस में आपकी वो सपोर्ट करेगा। तो पहले कुछ जड़ी-बूटियों का हम यूज़ करेंगे, दूसरा है कुछ न्यूट्रिएंट्स, कुछ पोषक तत्व है, जिससे हम हमारे हार्मोन्स बैलेंस करने में बहुत ज़्यादा मददरूप हो सकता है और उसमें नंबर 1 पे आएगा हमारा सीएमडी क्योंकि उसके अंदर मिनरल्स का पोर्शन बहुत ज़्यादा है। कॉम्बायोटिक्स है, जिसके अंदर फ्रेंड्स हमारा मल्टीविटामिन और मल्टी मिनरल्स है और उसमें वायरस भी है, उसके अंदर बैक्टीरियाज भी है।
एब्सोर्बिट स्प्रे जो मैंने अभी आपको दिखाया मल्टीविटामिन स्प्रे, वो भी आपको मल्टीविटामिन देने का काम करेगा। सीबैक्थ्रोन अगेन वो एक बहुत ही बढ़िया है, वो हमारा मल्टीविटामिन और मल्टी ओमेगा तो के रूप में काम करता है, तो उसको भी आप मल्टीविटामिन के तौर पे कंज़्यूम कर सकते हो। बच्चे हैं, तो उनको ज़रूर आप मल्टीविटामिन, मल्टीमिनरल्स की गमीज़ सजेस्ट कर सकते हो और फीमेल्स के लिए खास करके और खास करके मैं बोलूँगा मेनोपॉज़ के टाइम पे उनको हर ऑन कैप्सूल्स, इट्स अगेन वेरी गुड न्यूट्रिशन फॉर फीमेल स्पेशली। तो उनके ये सारे जो हमारे हैं वो पोषण देने वाले सप्लीमेंट है, उसको आपको कंज़्यूम करना है। उसमें से 1 या 2 सीएमडी लेना है और उसके साथ दूसरा किसी एक और को आप यहाँ पे ले सकते हो। उससे ज़्यादा लेने की ज़रूरत आप सीएमडी ले रहे हो, मल्टीविटामिन स्प्रे लो, ओके। सीएमडी ले रहे हो, हर ऑन ले रहे हो, इट इज़ ओके। बराबर? तो उस तरह से आपको लेना है यदि आपको हार्मोन्स को बैलेंस करना है। और कभी भी आप ये हार्मोन बैलेंस के लिए और न्यूट्रिशन ले रहे हो, सपोज़ प्रोटीन पाउडर है, आप अपना स्पाइरुलिना है, अपने इन्विगो है या तो हमारे वेस्टलिन शेक है। यदि आप हार्मोन्स बैलेंस के लिए ले रहे हो, तो थोड़े प्रिकॉशन के साथ लीजिए क्योंकि ये सारे ऐसे सप्लीमेंट हैं, जो आपके हार्मोन्स के प्रॉब्लम में डिस्टर्ब कर सकते हैं। सो आप चेक करिए, आपको वो शूट होते हैं, सो आप उसको कंटिन्यू करें और यदि आपको शूट नहीं कर रहे, तो उसको आप डिसकंटिन्यू कर सकते हैं क्योंकि हार्मोन्स के प्रॉब्लम में बहुत बार है वो हमारा सोया है वो डिस्टर्ब करता है। थायरॉइड के अंदर स्पेशल करूँ तो प्रोटीन और स्पाइरुलिना दोनों हम अवॉइड करते हैं। बहुत सारे लोगों को सब लोग को नहीं होता है, किसी को नहीं होता है तो वो ले सकते हैं। तो जिसको नहीं हो रहा है तो वो आराम से लेंगे, जिनको प्रॉब्लम होता है उसको अवॉइड करेंगे। तो ये प्रोडक्ट है वो ऐसे आँख बंद करके नहीं लेना है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ नहीं लेना है, लेकिन आप थोड़ा कॉन्शियस होके उसको लेंगे। इतना सारा काम करेंगे तो बहुत ही अच्छी तरह से आपकी हेल्थ है वो इम्प्रूव होगी। सो फ्रेंड्स यहाँ पे थैंक यू वेरी मच आप सब लोगों ने अटेंशन दिया और आई होप कि मैं आपको कुछ ना कुछ चीज़ों को दे